कनाडा में भारतीय छात्रों के लिए वीजा मिलना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। कनाडा की इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप ने अपने स्टडी डायरेक्ट स्ट्रीम यानी कि SDS प्रोग्राम को बंद कर दिया है। ये वही प्रोग्राम था जिससे भारतीय, पाकिस्तानी, फिलिपीनी और 14 अन्य देशों के छात्रों को आसानी से वीजा मिल जाया करता था। SDS प्रोग्राम की शुरुआत 2018 में हुई थी और इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि वीजा अप्रूवल रेट बहुत अच्छा था। 95% तक छात्रों को वीजा मिल जाता था। इसके तहत अगर छात्र जरूरी शर्तें पूरी करते तो सिर्फ 20 दिनों में वीजा मिल जाता था। वहीं सामान्य वीजा प्रक्रिया में ये काम हफ्तों या महीनों में होता है। यही नहीं, SDS में आवेदन की प्रक्रिया आसान और कम कागजी कार्रवाई वाली थी, जिससे छात्र बिना ज्यादा परेशानी के वीजा हासिल कर सकते थे। अब SDS प्रोग्राम बंद होने से छात्रों को सामान्य वीजा प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इससे न केवल ज्यादा समय लगेगा बल्कि वीजा अप्रूवल रेट भी कम हो जाएगा। अब छात्रों को ये भी दिखाना होगा कि उनके पास पर्याप्त पैसे हैं ताकि वे कनाडा में अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकें। कनाडा सरकार के मुताबिक वहां पर बढ़ता आवास संकट और संसाधनों की कमी के कारण ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर भारतीय छात्रों को अब कनाडा जाकर पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। बाकी पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के हालात आप जान ही रहे हैं। अब एक बड़ा तबका इसे एक नेगेटिव फैसले के रूप में देख रहा है कि कनाडा ने ये अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर नजर डालती हूँ। सबसे पहला है ब्रेन गेन। कनाडा द्वारा वीजा नियमों में इस बदलाव के बाद भारत को ब्रेन गेन हो सकता है, यानी जिन प्रतिभाशाली छात्रों को कनाडा जाने में मुश्किलें आएंगी, अब वे भारत में ही उच्च शिक्षा और शोध को प्राथमिकता देंगे। इससे भारत में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का फायदा हो सकता है। दूसरा है छात्रों का कनाडा से मोह भंग। कनाडा के इस फैसले को दूसरे देशों के लिए एक अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है। इससे एक वैश्विक शिक्षा बाजार के दृष्टिकोण से देखें, जहां जर्मनी, फ्रांस या जापान जैसे देश अब भारतीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए अपनी नीतियां बदल सकते हैं। कनाडा के अलावा भारतीय छात्रों के पास और भी विकल्प हैं। हाल ही में IDP एजुकेशन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई कि 66% से ज्यादा छात्र अब दूसरे देशों में पढ़ाई करने पर विचार कर रहे हैं। तीसरा है भारतीय एजुकेशन सेक्टर के लिए एक सबक। इस घटना को भारत के एजुकेशन सिस्टम के लिए एक सीख के रूप में देखा जा सकता है। अब समय आ गया है कि भारत अपने एजुकेशन सेक्टर को और मजबूत बनाए ताकि छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश का रुख ना करना पड़े। इससे नए संस्थान का विकास, रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर और ग्लोबल एक्सपोजर देने पर फोकस किया जा सकता है। चौथा है कनाडा का एजुकेशन सेक्टर खुद को कैसे संभालेगा। कनाडा के एजुकेशन सेक्टर में भारतीय और अन्य विदेशी छात्रों का बड़ा योगदान है। अगर भारतीय छात्र कम होने लगे तो इससे वहां की यूनिवर्सिटीज और शिक्षा प्रणाली पर क्या असर पड़ेगा। कहीं कनाडा अपने इस निर्णय से खुद का तो नुकसान नहीं कर रहा है। कनाडा वाले हमें कोई फ्री में थोड़ी ही पढ़ा रहे हैं, उनका भी इकोनॉमी का फायदा था, उन्हें स्किल्ड लेबर मिल रहे थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप कनाडा के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, धे TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।